तो आज हम बात करते हैं कि ये जो एरोबिक इफ़ेक्ट आता है, ये कैसे आता है? ये एरोबिक इफ़ेक्ट माने क्या? ठीक है, ये तो बता दिया है कि फैट बर्न होने की प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से इस पे बात करेंगे। एक फिक्स्ड फिगर, एक निश्चित संख्या है 220 की। 220 की एक निश्चित संख्या है और ये 220 निश्चित संख्या जो बनाई गई है, ये हमारे हार्ट रेट को ध्यान में रख कर के बनाई गई है। हमारे हार्ट रेट को ध्यान में रख कर के बनाई गई है और संभवतः ये जो 220 की संख्या है, ये वो संख्या है जो अभी अभी पैदा हुए बच्चे के दिल की धड़कन की रफ्तार है। वो जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसके दिल के धड़कन की रफ्तार 220 प्रति मिनट है। ये मान करके इसको बेस बनाया गया है और फिर इतनी रफ्तार से वयस्क व्यक्ति के दिल की धड़कन नहीं चलाई जा सकती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन कम होती चली जाती है, ठीक है। तो आकर के 72 में रुक जाती है जब वयस्क होता है। तो 72 में रुकी हुई जो संख्या है, इसको हम अगर एरोबिक इफ़ेक्ट के लिए उपयोग करेंगे 72 को, तो हमें इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर पल्स रेट को हम एरोबिक इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी बढ़ानी चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है इस पर आधारित, 220 पर। 220 एक फिक्स फिगर है। 220 में से जिस व्यक्ति के लिए वो फॉर्मूला के हिसाब से पल्स रेट तय करना है, उस व्यक्ति की उम्र इस फिगर में से घटा दी जाएगी और उसकी उम्र घटाने के बाद जो फिगर आएगी, उसको कहेंगे हम MHR, मैक्सिमम हार्ट रेट। जैसे 220 है, वो है एक्सट्रीम हार्ट रेट, ठीक है। 220 पर उसको एक्सट्रीम हार्ट रेट के रूप में बोला नहीं जाता, फिक्स फिगर बोला जाता है उसको। 220 फिक्स फिगर है और 220 से हम अगर उम्र को घटा देते हैं तो जो संख्या आएगी वो मैक्सिमम हार्ट रेट है। मैक्सिमम हार्ट रेट का मतलब है कि उस उम्र के व्यक्ति को उस संख्या तक हार्ट बीट को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जा कर के हार्ट डैमेज होने का खतरा है, मर भी सकता है। तो इसलिए उसको MHR बोला गया है। अब वो जो MHR है, उसका 75% तक हम अपने हार्ट रेट को ले जाते हैं, तो उस 75% को हम कहेंगे THR, टारगेट हार्ट रेट। तो उस टारगेट हार्ट रेट में हम कोई एक्टिविटी करते हैं जो हल्की है, रफ्तार वाली है, तो कार्डियो इफ़ेक्ट या एरोबिक इफ़ेक्ट हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे 220 है, 220 में अगर कोई 20 साल का युवक कार्डियो करना चाहता है, एरोबिक इफ़ेक्ट लाना चाहता है, तो 220 में से 20 को घटा दिया जाएगा, बचा 200, उसका 75% 150 होता है। तो उस 150 उसकी हार्ट बीट बनी रहे, वो कार्डियो एक्टिविटी शुरू करे और लगभग 45 मिनट तक अगर इस हार्ट बीट पर वो लगातार एक्टिविटी करेगा, तो उसके शरीर में एरोबिक इफ़ेक्ट आएगा। और एरोबिक